क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ अमीरों के लिए है? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप भी म्यूचुअल फंड के फायदे उठा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आज के समय में निवेश का एक पॉपुलर ऑप्शन बन गया है। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल है जो कई इन्वेस्टर का पैसा एक जगह इकट्ठा करके अलग अलग एसेट में निवेश करते हैं, और ये काम करते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो आपके निवेश के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं जिनसे बेहतर रिटर्न मिल सके। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टेप टू वेल्थ पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के टिप्स, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और सफलता के वो रास्ते जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जेब में वेल्थ आए और आपको सबसे पहले इन वैल्यूएबल इंसाइट का फायदा मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं और कौन से फैक्टर को ध्यान में रखकर आपको सही फंड चुनना चाहिए। साथ ही हम कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, जैसे कि SIP वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये आपके लिए कैसे फाइनेंशियल गोल में मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज के समय में म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी आसान है, जिससे नए इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के कुछ मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं। पहला है इक्विटी फंड्स। ये फंड्स डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पर हायर रिटर्न का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन ध्यान रखें इनमें हाई रिस्क भी होता है, इसलिए ये लंबी अवधि के लिए सूटेबल है। दूसरा है डेब्ट फंड्स। ये फंड्स बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरे फिक्स इनकम ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट फंड स्टेबिलिटी और कम रिस्क के लिए जाने जाते हैं, और ये उन इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। तीसरा है हाइब्रिड फंड। ये फंड्स इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको बैलेंस रिटर्न और रिस्क का कॉम्बिनेशन मिलता है। चौथा है सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। ये फंड किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हेल्थ, IT या इक्विटी। इनमें हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न का भी पोटेंशियल होता है, और ये उन इन्वेस्टर के लिए होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इंटरेस्टेड है। दोस्तों, हर टाइप के म्यूचुअल फंड के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। इक्विटी फंड्स हायर रिटर्न का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, जबकि डेब्ट फंड स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न लोअर होते हैं। जब सही फंड को चुनने की बात आती है तो कुछ खास फैक्टर पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज मैं आपको उन की फैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन पर ध्यान देने से आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन फैक्टर को समझते हैं। एक, सबसे पहले पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस चेक करें। एक फंड का पास्ट परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर का एक इंडिकेशन दे सकता है। आप पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखिए, लेकिन ध्यान रखें कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं। दूसरा है रोलिंग रिटर्न्स। ये रिटर्न टाइम के साथ फंड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट कंडीशन बदलने पर भी फंड कैसा परफॉर्म करता है। तीसरा है टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER। ये उन कॉस्ट को इंडिकेट करता है जो इन्वेस्टर को फंड मैनेजमेंट में पे करनी होती है। लोअर TER का मतलब बेटर रिटर्न्स, क्योंकि हायर कॉस्ट आपके रिटर्न को कम करती है। चौथा है शार्प रेशियो। ये एक मेथड है जो रिस्क को ध्यान में रखते हुए रिटर्न को चेक करता है। हाई शार्प रेशियो का मतलब फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं और रिस्क को भी लो रखा है। तो दोस्तों, इन पॉइंट के साथ आप सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस टाइम ले सकती है, लेकिन सही फंड चुनना आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए कुछ इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की, जो आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने में मदद कर सकती है। तो चलिए मैं आपको एक एक स्ट्रेटजी डिटेल में समझाता हूँ, ताकि आप समझ सकिए कि किस तरह अपने फंड्स को स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक, SIP वर्सेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एवरेज हो जाती है और मार्केट फ्लक्चुएशन का इफेक्ट कम होता है। दूसरी ओर वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी एक बार में बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। ये उन लोगों के लिए है जो एक साथ निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है। 2, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। इसमें डाइवर्सिफिकेशन, रेगुलर रिव्यू और फाइनेंशियल गोल की स्ट्रेटजी शामिल होती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अपने निवेश को अलग अलग फंड में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि अगर आपके एक फंड में लॉस हो तो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। दोस्तों, रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें
और जरूरत के अनुसार अपडेट करें। तो दोस्तों, सही म्यूचुअल फंड चुनना वाकई एक आर्ट है और उसके लिए आपको मार्केट नॉलेज के साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और गोल को भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, इन फाइनेंशियल टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। याद रखें, रिसर्च, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके फाइनेंशियल सक्सेस के महत्वपूर्ण पिलर्स है। अपने जर्नी में इनका साथ न छोड़े और हमेशा एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़े। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके निवेश को एक नई दिशा देंगे। याद रखें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। सही नॉलेज और स्ट्रेटेजी के साथ आप म्यूचुअल फंड के बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।